अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी वाई की फैमिली। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियां दूर करे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे करती हूँ एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस, तमाम ऐसी बातें जो आप लोग सुनना चाहते हैं, जो आपके दिल की आवाज़ है, वो आप तक पहुंच सके। और टाइम निकाल के मेरी वीडियो देखने का दिल से आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियो को दिल से देखते हैं, रिप्लाई करते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत। चलें जी, बात करेंगे। आप लोगों ने देखे हैं मेरे थंबनेल पे बहुत सारे बरसाती डड्डू, मेंढक। डड्डू कहते हैं पंजाबी में ना मेंढक को। तो जब बारिश होती है तो वो मेंढक निकल के आ जाते हैं ना बाहर। तो बिल्कुल अब यही कुछ सीन हमने देखा जब से 11/11 की सेल आने वाली थी। दराज 11/11 की सेल। तो भाई सबसे बड़ी जो भिकारन है, यूट्यूबर बेचारी बहुत भिकारी है, जिसका मियाँ शायद पहले ठेला लगाता था तो उसकी किस्मत जाग उठी और अब जो है वो खुद बड़ी वाली यूट्यूबर भिखारी बन चुकी हैं, नताशा वक्कास। और इसी तरह राशिदा मलिक और ये कोई ज़ैनब नोमान, मुझे किसी ने बताया था, इनका मैंने देखा। उसके अलावा समीना बिलाल की जो वाइफ है वो भी, और डक्की भाई और माँ सफदर भी। यार ये वो लालच की आग है जो ख़त्म नहीं होगी। इन लोगों ने, माँ सफदर डक्की ने तो रिजॉर्ट्स भी बना लिए हैं, व्लॉग भी इतना बनाते हैं, उससे करोड़ों रुपया मंथली कमाते हैं। लेकिन ये वो लालच की आग है जो बुझ के नहीं दे रही। यानी ये वो लोग हैं कि इनको जितना दे दो इनका पेट नहीं भरेगा। ये वो लोग हैं, किसी को 6 मिलियन करवाने हैं, किसी को 4 मिलियन करवाने हैं, इस जगह पे आप लोगों से भीख मांगते हैं। और अब 11/11 की सेल पे पागल हुए हैं। अभी मैंने व्लॉग देखा कुछ नताशा वक्कास साहिबा का, जो अपने लाइव उसमें कह रही हैं कि आपको पता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगी यूट्यूब पे, या मैं ये दराज पे काम नहीं करूँगी, या ऑनलाइन जो और ये काम करती हैं, तो घर पे कौन मेरे ग्रॉसरी डलवाएगा, कौन मेरे बच्चों की फ़ीस पे करेगा, कौन मेरे इलेक्ट्रिसिटी और इसके बिल देगा। तो मैं यहाँ पे इनको ये कहना चाहूँगी, जो समझदार बंदा होता है ना, तो वो क्या करता है, वो अगर औरत ने अपना चैनल ग्रो कर लिया है, ये मेरा आप लोगों को एक मशवरा भी है, अगर आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, तो अक्लमंद वो होता है जो अपने यूट्यूब के पैसों को कमाने के बाद सेव करता है, अपने हस्बैंड हैं या भाई हैं या कोई भी है, उनको कोई बिजनेस करवा के देता है। समझदार वो होता है। अब यूट्यूब से तुमने इतना नताशा वकास कमा लिया है कि तुम चाहो तो अपने कोई आउटलेट बना सकती हो, अपने कपड़ों की, अपनी ब्यूटी चीज़ों की, जो तुम करती रहती हो, ये मेकअप का सामान, तुम चाहो तो अपना कोई भी ब्रांड खोल के बैठ सकती हो, हलाल पैसा कमा सकती हो। नए यूट्यूब पे आने वाले लोगों को ये कब्ज़ा ग्रुप कभी ग्रो नहीं करने देगा, ये मैं आपको लिख के बता दूं। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक बात कहना चाहूँगी कि दराज के लिए कितनी आवाज़ें निकल रही हैं। वो बरसाती मेंढक, बरसात हुई, चांद रात आई, जैसे मेमुना, वो कौन है, मेमुना मुस्लिमा, वो बोलती है ना, जैसे चांद रात पे लोग पागल हुए हुए होते हैं कि सुबह दुकान बंद हो जाएगी, जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लो। तो इसी तरह जैसे ही दराज का 11/11 का टाइम आया, रात के 11-12 बजने से पहले पहले इनकी स्टोरीज़ लगनी शुरू हो गई इंस्टा पे कि भाई जल्दी से आप हमारे लिंक पे क्लिक करके शॉपिंग करें। ऐसे ही नताशा वकास की दिल की आवाज़ उसने कह दी, मजाकतन की उसने अपनी स्टोरी में, लेकिन कह दी कि यार आप लोगों ने जितनी भी शॉपिंग करनी है दराज की, जितनी भी बच्चों मेरी शॉपिंग करनी है, मेरे वाले लिंक से करना। क्यों भाई? क्योंकि बेचारी जो नताशा वकास है ना, वो सबसे बड़ी भिकारन यूट्यूबर है। इसके बारे में बात करूँ ना, रोती हुई आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगी, जब इनसे, अगर वैसे तो ये फ़लस्तीन के लिए ज़रा सी भी आवाज़ नहीं उठा रहे, ज़रा सी भी बात नहीं कर रहे, जो कुछ कर रहे हैं टोपी ड्रामे करते हैं अपने व्यूज़ के लिए। अब जो नया काम शुरू हुआ है, फ़लस्तीन के लिए पैसे जमा किए जा रहे हैं कि वहाँ पे डोनेशन की जा सके, लेकिन उसके लिए कोई मुहिम नहीं चलाएंगे, कोई किसी प्लेटफॉर्म पे आवाज़ नहीं उठाई जाएगी कि गज़ा के फ़लस्तीनियों के लिए कोई डोनेशन के लिए आप लोग मदद कर दें कुछ। ना 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 ना, अपने लिंक पे दराज के इनके क्लिक करने के लिए आवाज़ें उठ रही हैं। और फिर एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मशवरा दिया कि इनको चाहिए
कि ये ना दराज की ना एक रेड़ी लगा ले, जो रेड़ी नहीं होती जिस पे सामान बेचते हैं, आ जाओ फ्री का माल, आ जाओ इतने का माल उतने का माल, पाकिस्तान में ऐसे ही लगते हैं ना रेड़ी। तो अगर मैंने एक इमेजिन किया और आप भी इमेजिन करें कि ना बहुत सारी रेड़ियाँ लगी हुई हों, एक पे मरियम परवेज़ खड़ी हुई हो, एक पे मैमूना मुस्लिमा खड़ी हो, राशिदा मलिक, मास सफदर, डकी अली, और ये सारे ना खड़े में हों अपनी अपनी रेड़ी पे ना दराज का सामान बेच रहे हो। तो अगर गलती से कोई कस्टमर राशिदा मलिक के पास चला गया कोई ब्यूटी की कोई चीज़ लेने, तो नताशा जाएगी उस कस्टमर को बालों से पकड़ के लेके आएगी, नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ, ये मेरे मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुमको बताती हूँ, ये लेशेज़ ऐसे लगाते हैं, वो ऐसे, वो नाइट क्रीम ऐसे लगाते हैं। तो ये वो हाल होगा एक दूसरे के, ये बाल नोचेंगे जो दराज इवेंट पे मिलके बड़े ही वो मेरी दोस्त। फिर कौन सी नताशा की दोस्त मैमूना मुस्लिमा और कौन सी मैमूना मुस्लिमा की नताशा वकास। तो ये इन लोगों का हाल है कि इनके ढिड पेटू, इनका टमी बेली कभी नहीं फुल होगा, लालच कूट कूट के भरा। और सुभान अल्लाह माशाल्लाह उन बेवकूफ़ लोगों पे कि जो इनको मज़ीद हाइप देते हैं। आप हमें ये नाइट क्रीम बता दो। मेरी बहनों, किसी क्रीम से कुछ नहीं होगा, अल्लाह का कलाम पढ़ो, नमाज पढ़ो, रूप खुद ही आ जाएगा फेस पे। ये चीज़ें अपनाओ और हमारे सुन्नत पे अमल करो। तो ये इन लोगों का हाल है। फिर मैं एक और बात करनी चाहूँगी कि इन लोगों को इस बात का इतना सा भी, मैं कहती हूँ, अंदाज़ा नहीं है कि इनके लगाए हुए लिंक पे अगर कोई क्लिक करके दराज की कोई चीज़ ख़रीद लेता है तो उससे कोई चीज़, आपको पता है कि दराज पे ज़्यादातर फ्रॉड है। ये मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। मेरी बेटी ने कुछ लास्ट ईयर, जब मैं इतना ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं जानती थी, मैंने कुछ अभी 5, 6, 7 महीनों से इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है कि पता चला है कि दराज पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, क्योंकि हमारे साथ ये फ्रॉड हो चुका है। कोई लास्ट ईयर मेरी बेटी ने ब्रेसलेट ऑर्डर किया था, तो वो ब्रेसलेट टूटा हुआ आया था। अब हम किसके जाके सर पकड़े? वो तो हमें पार्सल दे के चला गया, जो आते हैं डिलीवर करने वाले बॉय, वो तो चला गया। अब टूटा हुआ ब्रेसलेट आया, अब वो किसके सर पे मारे? और मार्केट से 100 रुपीज़ ज़्यादा में वो हमें मिला है। तो जितना भी थर्ड क्लास जो माल होता है वो आपको दराज पे मिलता है। अच्छा, इन लोगों को इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि इन लोगों को जितने भी ये जो दराज के प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए मिलते हैं, ख़ासतौर पे इन औरतों को, तो ये सारे के सारे इन लोगों को फ्री में मिलते हैं। अगर चलो इनके पास इतना पैसा है, थोड़ा बहुत ये मंगा भी लेती हैं, एक बात है, तो ये चीज़ नहीं सोचती कि किसी का भाई बड़े ना, उससे नताशा बोल रही है कि मेरा टारगेट है 25,000 की मैंने शॉपिंग करनी है दराज से। तो शर्म करो, डूब मरो। जो मुल्की हालात है ना, आज एक घर कम चलाने वाला पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास या एक लोअर मिडिल क्लास, उसकी तनख्वाह ही टोटली 25,000 है और उसके साथ उसके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। सोचो उस 25,000 में उसने पूरा महीने का गुजारा करना है, जिसके तुम सारी औरतें शॉपिंग कर लेती हो। दूसरी बहनों को जो है ना कॉम्प्लेक्स का शिकार बना रही हो, दूसरों को दिखा रही हो, वेस्ट में बैठे हुए लोगों को दिखा रही हो हम पाकिस्तानी खुशहाल हैं। जबकि जो बिहाइंड द कैमरा, ऑफ द कैमरा, जो कैमरे में लोग नहीं आते, जो सीधे साधे लोग हैं, वो इस वक्त परेशानी में डूबे हुए। सिर्फ 25 से 30,000 उनकी मंथली सैलरी है, जिसमें वो अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी पे करते हैं, घर की ग्रॉसरी भी चलाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देते हैं। तो नताशा, सुन लो कि YouTube को छोड़ के नए यूट्यूबर्स को मौका दो, जो तुम लोग कब्जा ग्रुप बने बैठे हो ना, और आज जो तुम लोगों ने ये दराज की चांद रात निकाली हुई है, दराज के जो तुम लोग बेच रहे हो, वो तो बेचारे जैसे तैसे अपने मियाँ को तंग करके, औरतें बच्चियाँ अपने बाप को तंग करके, माओं को तंग करके, तुम लोगों के लिंक पे क्लिक करके चीज़ें मंगा लेंगी। लेकिन वो चीज़ अगर ख़राब निकली तो नताशा या राशिदा मलिक या मैमूना मुस्लिमा या मरियम परवेज़ या ये ज़ैनब नुमान, तुम लोग आके उसका जो हर्जाना है वो भरोगे, तुम लोग उसको रिटर्न करवाओगे, कौन करवाएगा? और इन लोगों को एक चीज़ की शर्म नहीं आती। वाकई कहते हैं यूट्यूब पे आने के बाद ये लोग अपनी सारी इज्जतें, दुपट्टे, स्कार्फ, हर चीज़ तो बेच चुकी होती हैं। उसके बाद जो ये प्रोडक्ट की सेल लगाती हैं, उनमें ये ऐसे प्राइवेट पार्ट्स की भी चीज़ें बता रही होती हैं। मैं यहाँ पे नहीं लूँगी नाम, क्योंकि कुछ हजरात भी जो है ना, मर्द हजरात भी ये वीडियो सुन रहे होते हैं, तो इन लोगों को शर्म नहीं आती। और वो कितनी हार्मफुल है, ये हार्मफुल भी हैं। इन लोगों का अगर बस चले ना, यकीन करें हम रिएक्शंस वालियों को ना बम से उड़ा दें, क्योंकि इनकी अब हकीकत खुल रही है, इनकी दुकानें बंद हो रही। एक मैं यहाँ पे आपको कमेंट्स दिखाती हूँ नताशा वकास का, जो इसने जवाब दिया एक अपनी सब्सक्राइबर को, कि उसने कहा कि अब आपके ब्लॉग्स तो कोई चलते नहीं है, सारी वीडियो में आप दराज की चीज़ें ही दिखाती रहती हैं, ये दराज वो दराज। तो आगे से उसको ऐसे जवाब दे रही है कि जो व्यूअर्स देखना मांगेंगे तो वही दिखाएंगे ना।
तो ये हमारी पाकिस्तानी पब्लिक जो है ना पागल है, खुददारा अपने भाइयों की, अपने हस्बैंड्स की, अपने बाप की मेहनत की कमाई को इन फ्रॉड लोगों के हाथों में मत दें, क्योंकि इनका अपना दराज में कमीशन होता है। वो यहाँ से अपना लिंक क्लिक करवाती हैं और जब आप इनके कोड लगा के आप चीज़ ख़रीदते हैं ना, तो उसका मतलब समझो 25% इनके जेबों में जाता है, इनके अकाउंट्स में जाता है। ये मैं आपको आज सच बता रही हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाके दराज की सेलर ऐप अपलोड करके उसके सारे जो दराज यूनिवर्सिटी है उससे जाके आप पढ़ सकते हैं कि ये जो चीज़ें आप लोगों को बताते हैं उसमें इनका कितना प्रॉफिट है। और आपके पास आप मंगा लें ये नाइट क्रीम, और जब वो नाइट क्रीम आपके घर के दरवाजे पे पहुंचेगी वो सेलर आपको देख के चला जाएगा, जो डिलीवरी बॉय है। उसके बाद आप वो क्रीम खोलती हैं, आप लगाती हैं, आप लगाती रहती हैं 2 दिन 3 दिन, तो वहाँ पे नाइट क्रीम के लगाने की वजह से आपकी स्किन पे रैशेज़ हो सकते हैं, आपकी स्किन पे दाने निकल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर आप जाके नताशा वकास का गिरेबान पकड़ेंगी या राजदा मलिक का? मिलेंगी ये आपको? नहीं मिलेंगी। ये आपको इंस्टा पे जवाब भी नहीं देंगी। और फिर उसके बाद मैं आखिर में एक बात करना चाहूँगी कि खुदारा अगर कोई नेकी का काम करना है ना तो यूट्यूब छोड़ दो, और यूट्यूब छोड़ो उन लोगों के लिए जो वाकई ही इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं। तुम लोगों के पेट अब भर चुके हैं, किसी के पास बंगलो है, किसी ने रेस्टोरेंट्स बना लिए, किसी ने रिजॉर्ट्स बना लिए, किसी ने बड़ी बड़ी ऑडीज़ गाड़ियाँ ले ली हैं, बड़े बड़े फ़ोन्स ले लिए हैं, करोड़ों रुपए लोगों ने जमा कर चुके हैं। तो खुदा अब तुम लोग यूट्यूब से रुखसती ले लो, उन लोगों को, नए लोगों को मौका दो जो डिज़र्व करते हैं, जो वाकई इस यूट्यूब के हकदार हैं। तो मैं अपने देखने वालों से भी यही गुजारिश करूंगी कि इन लोगों से होशियार रहें, क्योंकि इनका अपना दराज में प्रॉफिट है। ये वो औरतें हैं, अगर इनका बस चले ये अपने बस मैं क्या बोलूँ, बस छोड़ दें। खैर, मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।